गांधारी कौन थी? कैसे हुआ था उसका अंधे धृतराष्ट्र के साथ विवाह? गांधारी के 100 पुत्र कैसे हुए थे? क्यों दिया था गांधारी ने श्री कृष्ण को शाप? कैसी हुई थी गांधारी की मृत्यु? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द एशियंट वर्ल्ड में। कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे और आपका स्वास्थ्य भी अच्छा होगा। आज के वीडियो में हम लोग जानते हैं गांधारी के बारे में, गांधारी के जीवन के कुछ ऐसे रहस्य जो शायद ही आप जानते होंगे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारी नई नई कहानियाँ आपके पास पहुँच सके, और नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। दोस्तों, राजकुमारी गांधारी गांधार देश के राजा सुबल की बेटी थी। गांधार की होने के कारण उसे गांधारी कहा जाता था। गांधारी बहुत ही सुंदर और बुद्धिमान राजकुमारी थी। गांधारी का भाई शकुनी था, यानी शकुनी दुर्योधन का मामा था। गांधारी धृतराष्ट्र की पत्नी और दुर्योधन आदि कौरवों के माता थी। चलो जानते हैं गांधारी के जीवन के कुछ रहस्य। इच्छा विरुद्ध हुआ था विवाह। कहते हैं कि गांधारी ने धृतराष्ट्र के साथ मजबूरीवश विवाह किया था। इसका कारण थे भीष्म। भीष्म गांधार राष्ट्र पर आक्रमण करने वाले थे। जब गांधारी के पिता ने मित्रता का संदेश भीष्म के पास भेजा तो भीष्म ने धृतराष्ट्र के साथ गांधारी का विवाह करने की मांग की। तो पिताजी के राज्य को बचाने के लिए गांधारी को मजबूरी वश धृतराष्ट्र से विवाह करना पड़ा था। धृतराष्ट्र से पहले कर दिया था बकरे से विवाह। ऐसा माना जाता है कि ज्योतिषियों ने बताया था कि गांधारी के पहले विवाह पर संकट है, इसीलिए उसका विवाह धृतराष्ट्र से करने से पहले किसी और से कर दीजिए। इसीलिए ज्योतिषियों के कहने पर गांधारी का पहला विवाह एक बकरे से करवाया था। बाद में उस बकरे की बलि दी गई थी। इसके बाद गांधारी का विवाह धृतराष्ट्र करवाया दिया गया था। गांधारी ने भी बांधी थी आँखों पर पट्टी। इस संबंध में दो कथा है। पहली ये कि गांधारी को पहले से पता था कि उनका पति अंधा है। दूसरी कथा यह है कि विवाह के बाद जब उन्हें पता चला कि उनका पति अंधा है तो वह सुन्न रह गई और उसने माना कि मेरे साथ धोखा हुआ है, इसलिए उसने अपने आँखों पर पट्टी बांध ली। पहली कथा के अनुसार गांधारी ने पतिव्रत धर्म का पालन करते हुए अपने आँखों पर जीवन भर पट्टी बांध ली थी। इसी के कारण गांधारी को संसार की पतिव्रता और महान नारियों में विशेष स्थान है। गांधारी में थी दिव्य शक्ति। गांधारी भगवान शिव की परम भक्त थी। शिव के तपस्या करके गांधारी ने भगवान शिव से ये वरदान प्राप्त किया था कि वह जिस किसी को अपने नेत्रों की पट्टी खोलकर नग्नावस्था में देखेगी उसका शरीर वज्र का हो जाएगा। युद्ध से पहले ऐसे में गांधारी ने अपनी आँखों की पट्टी खोलकर दुर्योधन के शरीर को वज्र का बनाना चाहा, लेकिन कृष्ण के बहकावे में आकर दुर्योधन ने अपने गुप्तांग को पत्तों से छुपा दिया, जिसके चलते उसके गुप्तांग और जांघें वज्र के समान नहीं बनी। इसी के कारण अपना प्रण पूर्ण करते हुए महाभारत के अंतिम युद्ध में भीम ने दुर्योधन की जांघ पर प्रहार किया और दुर्योधन मारा गया। गांधारी के पुत्र नहीं थे धृतराष्ट्र के पुत्र। गांधारी के पुत्रों को कौरव पुत्र कहा जाता है, लेकिन उनमें से एक भी पुत्र कौरव वंशी नहीं था। धृतराष्ट्र और गांधारी के 99 पुत्र थे और एक पुत्री थी जिन्हें कौरव कहा जाता है। गांधारी ने वेद व्यास से पुत्रवती होने का वरदान प्राप्त किया था। इस वरदान के चलते गांधारी को 99 पुत्र और एक पुत्री मिली थी। सभी संतानों की उत्पत्ति 2 वर्ष बाद कुंडों से हुई थी। गांधारी के बेटी का नाम था दुशाला। गांधारी जब गर्भवती थी तब धृतराष्ट्र ने एक दासी के साथ सहवास किया था, जिसके चलते युयुत्सु नामक पुत्र का जन्म हुआ था। इस तरह कौरव की संख्या 100 हो जाती है। कुंती से थी गांधारी की प्रतिद्वंदिता। कुंती के पुत्र पांडव थे और गांधारी के पुत्र कौरव। प्रारंभ में दोनों ही एक महल में रहते थे, लेकिन राजगद्दी के चक्कर में दोनों में अप्रत्यक्ष रूप से प्रतिद्वंदिता चलती रही। कुंती एक अद्भुत महिला थी। पति की मृत्यु के बाद कैसे उन्होंने पुत्रों को हस्तिनापुर में दाखिल करवाकर गुरु द्रोणाचार्य से शिक्षा दिलाई।
और अंत में उन्हें राज्य का अधिकार दिलवाने के लिए प्रेरित कर दिया, ये सब जानते हैं। जिस तरह कुंती ने संघर्ष किया था उसी तरह गांधारी ने भी संघर्ष किया था। फिर दोनों महिलाएं एक दूसरे के साथ सुख दुख में साथ देती थी। श्री कृष्ण को दिया था गांधारी ने शाप। गांधारी के सभी सौपुत्र महाभारत के युद्ध में मारे गए। अंत में दुर्योधन को जब भीम ने मार दिया, महाभारत का युद्ध के पश्चात सांत्वना देने के उद्देश्य से भगवान श्री कृष्ण गांधारी के पास पहुंच गए। गांधारी अपने 100 पुत्रों के मृत्यु के दुख में व्याकुल थी। भगवान श्री कृष्ण को देखते ही गांधारी क्रोधित हो उठी और उसने भगवान श्री कृष्ण को शाप दिया कि जिस प्रकार मेरे 100 पुत्रों का नाश हुआ है उसी प्रकार तुम्हारे वंश का भी आपस में एक दूसरे को मारने के कारण नाश हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण ने गांधारी से कहा, देवी मैं आपका दुख समझता हूँ। यदि मेरे वंश के नाश से तुम्हारे आत्मा को शांति मिलती है तो ऐसा ही हो। भगवान श्री कृष्ण ने माता गांधारी के उस शाप को पूर्ण करने के लिए अपने कुल के यादवों को मति फेर दी। मौसूल युद्ध में जब भगवान श्री कृष्ण के कुल के अधिकांश लोग मारे जाते हैं तो श्री कृष्ण ने प्रभास क्षेत्र में एक वृक्ष के नीचे विश्राम किया। वहीं पर उनको एक भील ने भूलवश तीर मार दिया। वो उनके पैर में जाकर लगा। इसी को बहाना बनाकर श्री कृष्ण ने अपना देह त्याग दिया। उसके बाद द्वारिका नगरी समुद्र में डूब जाती है। गांधारी की मृत्यु। युधिष्ठिर के राज्याभिषेक के बाद धृतराष्ट्र, संजय, कुंती और गांधारी ने संन्यास ले लिया और वे अपना आगे का जीवन बिताने के लिए जंगल में कुटिया बनाकर रहने लगे। 3 साल बाद एक दिन धृतराष्ट्र गंगा में स्नान करने के लिए जाते हैं। उनके जाते ही जंगल में आग लग जाती है। वे सभी धृतराष्ट्र के पास आते हैं। संजय उन सभी को जंगल से चलने के लिए कहते हैं, लेकिन दुर्बलता के कारण धृतराष्ट्र वहां से नहीं जा पाते। गांधारी और कुंती भी जाने से इनकार कर देती है। उस वक्त संजय उन सबको अकेला छोड़कर जंगल छोड़कर चले जाते हैं। तब उन तीनों की आग में सुलझकर मृत्यु हो जाती है। संजय उन्हें छोड़कर हिमालय की ओर प्रस्थान करते हैं। वहाँ वो एक सन्यासी की तरह रहने लगते हैं। बाद में नारद मुनि ये सब दुखद समाचार युधिष्ठिर को दे देते हैं। युधिष्ठिर वहाँ जाकर उनकी आत्मा की शांति के लिए धार्मिक कार्य करते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। जल्द ही हाजिर होंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक देखते रहिए द एशियंट वर्ल्ड। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना, और आप चैनल पे नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू वेरी मच।